होते हैं, तनाव जैसा पैदा होने लगता है, अथवा हम अपनी क्षमता को नहीं रख पाते, क्रोध आदि उत्पन्न होने लगे, गुस्सा सा आने लगे, उस सिद्धांत का अवलंबन लेकर के व्यक्ति चाहे तो अपने स्वरूप तक पहुंच सकता है। कल आप लोगों से हमने एक बात कही थी क्रोध के विषय। एक प्रश्न हम आपके समक्ष रखते हैं। जो कल हम आपसे बात कह रहे थे कि अपने भीतर क्रोध उत्पन्न न होने दें अथवा क्षमा करें, क्षमा रखें, क्या व्यवहारिक जीवन में संभव होता है? आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो जाता है कि निमित्त मिलने पर क्रोध आदि उत्पन्न न होते हो? बताओ, आपको गुस्सा ही ना आता हो, ऐसा होता है? इन्हें क्या ये असंभव बात है जो हम कह रहे हैं प्रधान जी? हाँ, असंभव तो नहीं है, पर अभ्यास की बात है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सारे प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़े से प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं, चेहरे पे शिकन आती। अब निमित्त एक को अधिक मिल रहा है फिर भी वो अपने में है, और एक को कम मिल रहा है फिर भी वो अपने से बाहर आ जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को नहीं खोता है, किस धारणा के बल पर उसके भीतर वो क्रोध उत्पन्न नहीं होता है? क्या उसकी सोच रहती है कि परिस्थिति बाहर की उसे भी मिल रही है? ऐसा नहीं है, क्षमता उसका नाम है जब हम सब कुछ अनुकूल अपने लिए कर लें, जो जो हम चाहते हैं वैसा बना लें, फिर शांति से बैठ कर के हम ये भावना भाई देखो मैं कितने आनंद में रह रहा हूं। ऐसा संभव नहीं होता। होता परीक्षा की घड़ी में ही निर्धारित होता है हमने जो पढ़ा अथवा जो सुना है वो कितना कार्यकारी होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में आज भी हैं, हम पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, अभी शास्त्रों की बात नहीं कर रहे, आप लोगों को भी देखने मिल जाते हैं। यह भी नहीं समझना कि हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ साधुओं की बात है, हम श्रावकों की भी बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी श्रावक देखने मिल जाते हैं जिनको ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। क्यों ऐसा वो अपने साथ कर लेते हैं? आप लोग क्या नाम देते हैं उसे? महाराज जी तो गॉड गिफ्ट है उसके साथ। उसका स्वभाव ही ऐसा है, शांत रहता है। क्या कहते हैं, क्या नाम दे देते हैं उसको? तो गॉड गिफ्ट जैसा मिला हुआ है, उसका नेचर इस प्रकार का है, उसे क्रोध आदि उत्पन्न होता ही नहीं है। अब नेचर तो बदल नहीं सकते, इस कारण यही तर्क दिया जाता है। क्यों पंडित? ऐसा नहीं है। जो जो व्यक्ति इस प्रकार का पुरुषार्थ अपने साथ करते हैं, एक भीतर बहुत गहरी धारणा बना करके चलते। और जानते हो किसके आलम्बन को लेकर के वह इस प्रकार कंट्रोल रख पाते हैं? तो जैन आगम में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आज उस सिद्धांत की आपसे चर्चा करें। भले ही दुनिया वाले कुछ लोग उसे जाने अथवा ना जाने, शब्द के माध्यम से हो सकता उन्हें भी ना पता,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब उनके हम आचरण को देखते हैं तो एकदम परफेक्टली उतर करके आता है। और वह सिद्धांत है अनेकांत का सिद्धांत। भगवान महावीर स्वामी जी ने एक सिद्धांत दिया है जो जैन धर्म की विशेषता में एक सबसे प्रमुख विशेषता है, वह है अनेकांत की विचारधारा। नाम सुनना आपने? क्या मतलब होता है अनेकांत? हाँ, क्या अर्थ होता है? अच्छा, ये भी है, वो भी है, ये सब है। इसका उद्देश्य क्या था? भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया है हमारे इस दुनिया के लिए, मालूम है? उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, उससे वो डिगे ही नहीं, वो एकदम न्यूट्रल होकर के रहे, वो अपने आप को खो ही ना, समता में रहे। इसी के बल पर वे हर परिस्थिति को इग्नोर कर देते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी उनके साथ क्यों ना हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख सिद्धांत जैनागम का अनेकांत का सिद्धांत। वह हमारी दृष्टि ही को निकाल करके भी की ओर लेकर के जाए। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। ही से भी की ओर, दुनिया में जब जब परेशानी खड़ी होती है, चाहे वो वैर की बात हो, चाहे वो क्रोध की बात, चाहे अपने आप को खोने की बात हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कब होती है पता? जिस परिवार में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में वाद विवाद हो जाते हैं, एक दूसरे में नहीं बनती है, नहीं पटती है, आप उसे लाइक नहीं करते हैं तो वो आपको लाइक नहीं करता। होते होंगे ना, परिवार में होते होंगे, खानदान में होते होंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, और कुछ होते हैं जिन्हें सब कोई पसंद करता है, अथवा समाज में होते हैं। जब जब विसंवाद खड़ा होता है, विसंवाद से मतलब लड़ाई की भावना अथवा क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है, तब तब क्या होता है? चलो आपसे बताओ, आपके जीवन में जब जब आपको बहुत गुस्सा आता है, झगड़ा होता है आपस में, क्यों होता है? बताइए। एक दूसरे की नहीं मानते आप, एक दूसरे की नहीं पटती। देखना, दो चीजें होती हैं। एक तो क्रोध आदि तब उत्पन्न होता है जब एक टोटली अननोन पर्सन होता है, जिसे आप जानते ही नहीं, पहली बार मिले। मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में आदि कोई मिल जाए, सीट में आपके बैठ जाए, एक उस कंडीशन में गुस्सा आदि उत्पन्न हो जाता है। और एक दूसरी कंडीशन होती है जो आपके नॉन पर्सन है, जिन्हें आप जानते हैं, चिर परिचित हैं, उठना बैठना है, एक उस कंडीशन में क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है। कौन से निमित्त आपके जीवन में अधिक मिलते हैं? अननोन पर्सन के साथ क्रोध आदि की भावना ज्यादा उत्पन्न होती है कि जो नोन पर्सन रहते हैं उनके साथ, जिन्हें आप जानते हो उनसे होता है? कि जिनको बिल्कुल भी नहीं जानते, आप मार्केट में गए, पहली बार मिला, हो सकता है उसने धक्का दे दिया, तो वो कंडीशन ज्यादा निर्मित होती है जिनके साथ उठना बैठना है उनके साथ। तो अपन क्रोध को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अननोन वाली कैटेगरी और दूसरी नोन पर्सन वाली कैटेगरी। तो अधिकांश क्या होता है, नॉन पर्सन वाली कैटेगरी में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसे है ना, भाई भाई है, बहन बहन है, माता पिता है, बेटा आदि है, दोस्त आदि है, जिससे वो मिलता जुलता भी है और वहीं झगड़ा भी होता है। वो प्रेम वाला झगड़े की बात नहीं कर रहे, मन मुटाव वाले झगड़े की बात कर रहे हैं। वो तात्कालिक हो जाना, फिर वो तो अलग चीज होगी, जैसे भाई बहन में थोड़ा बहुत होता है, उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे।
लेकिन जब भीतर तक चुप जाती बात, वो कब कब अधिक होता है? कितने परसेंट नॉन कैटेगरी में हम डाल लें? 90%। अच्छा, तो 10% ही बहुत रेयरली जो होता है अननोन वालों के साथ होता है, और 90% चांसेस किसके साथ रहते हैं? चिर परिचित लोगों के साथ। खासकर किसके साथ होते हैं? बहनों बहनों में, भाइयों भाइयों में, किस किस में? दोस्तों में, कलीग्स में, हाँ, एक क्लास में है, अथवा एक समाज में है, एक मंदिर में आ रहे हैं, एक ही वेदी में पूजा कर रहे हैं। बताओ कब कब होते हैं? अच्छा, मंदिर में ज्यादा होते हैं। मोस्टली जो होता है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं 90% प्राय उन्हीं के साथ होता है। अब ऐसी कंडीशन उन लोगों को भी मिलती है जिनको उत्पन्न नहीं हो रहा है भीतर से क्रोध, लेकिन वो क्या करते हैं अपने साथ? बताओ, क्या सोच करके वो अपने भीतर रह जाते, समता में रह जाते? जानते हो, एक सिद्धांत है अनेकांत का। अनेकांत का अर्थ, हम सामने वाले के दृष्टिकोण के अनुसार दृश्य को देखने की कोशिश करें। हर दृश्य के कितने पहलू होते हैं? बहुत सारे पहलू होते हैं। एक कथा आती है जना, बहुत सुंदर कथा आती है। 6 अंधे जन्म से अंधे थे। पहली बार गांव में एक हाथी आता है। हाथी की पहचान करने के लिए 6 हो जाते हैं। पहला अंधा हाथी की सूंड पकड़ता है और वो क्या कहता है? हाथी की परिभाषा कैसे करता है? हाथी बिल्कुल उस गोलाई को लिए हुए इस प्रकार के एक स्तंभ की भांति अथवा रस्सी की भांति है। दूसरा व्यक्ति हाथी के पैरों को पकड़ता है। जब उससे पूछा जाता है हाथी कैसा होता है, तो कहता है खंबे की। तीसरा अंधा की पूंछ पकड़ता है। उससे पूछा जाता है हाथी कैसा है, दिखा तो नहीं, हाँ स्पर्श करके, हाथी बिल्कुल रस्सी की भांति। चौथा व्यक्ति हाथी के उस पेट को हाथ लगाता है। उससे पूछा जाता है हाथी कैसा होता है, दीवार की भांति। पांचवा अंधा उसके कानों को स्पर्श करता है, तो वो कहता है सूप की भांति हूं। और छठवां अंधा उनके दांतों को उसके स्पर्श करता है, बोलता है उस धनुष की भांति ऐसा एंगुलर हाथी होता है। 6 अंधे एक साथ एक स्थान में मिलते हैं, और सब अपने अपने अनुसार हाथी की परिभाषा कर रहे हैं। वो बोलता है खंबे की भांति, बोले मैं अपने हाथों से स्पर्श करके आया। दूसरा रस्सी पे अड़ा है। तीसरा उस धनुष पे अड़ जाता है। चौथा दीवार पे अड़ता है। पांचवा सूपे पे अड़ा रहता। छठवा सून की भांति। अब 6 अपनी बात को कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हम अपने हाथों से स्पर्श करके आए हैं, फील करके आए हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बताइए, 6 व्यक्ति जो कह रहे हैं गलत है? लड़ाई हो रही है सब में, 6 व्यक्ति में लड़ाई हो रही है। गुस्सा भी आ रहा है एक दूसरे को देख करके, सुन करके, देख कर इन द सेंस बातों को सुनकर, तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे, जबकि मैं अभी स्पर्श करके आया। अब ये बताइए, जो 6 व्यक्ति कह रहे हैं और अपनी बात पे अड़े हुए हैं, झुकने को कोई तैयार नहीं, मानने को कोई तैयार नहीं, सामने वाले की बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? उनकी लड़ाई सही है कि गलत है? लड़ाई सही है कि गलत है? यानी क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपस में एक दूसरे की बात को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है। एक दूसरे पे हावी हो रहा, दूसरा तीसरे पे हावी हो रहा, तीसरा चौथे पे हावी हो रहा, फिर उस पे हावी हो जा रहा। कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। हमें बतलाइए आप लोग,
वो छहों व्यक्ति जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बतलाइए तो सही हमें, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? कहे तो फिर जब सब सही कह रहे हैं तो फिर लड़ाई क्यों हो रही है? जिंदगी में क्या होता है आप लोगों के साथ, समझने की कोशिश करो। जिंदगी में क्या होता है आप लोगों के साथ? जब जब आपके परिवार में गुस्सा उत्पन्न होता है, लड़ाई पैदा होती है, वैर पैदा होता है, दिमाग खराब होने लगता है, क्या होता है? उन छह अंधों की भांति आपके घर में कितने सदस्य हैं? किसी के घर में 5 हैं, किसी के में 4 हैं, किसी के यहाँ 6 हैं। ताऊ चाचा मिला ले तो 6 7 8 10 हो जाएंगे। अब वो छह व्यक्ति अड़े हुए हैं और कोई सामने वाले की बात को मानने को तैयार नहीं। क्या होना चाहिए बतलाओ? होना चाहिए क्या छह गलत है कि छह सही है? हम ये तो पूछना चाह रहे हैं। सही है? यदि सही है तो फिर लड़ाई नहीं होना चाहिए। यदि छह सही है तो लड़ाई क्यों होगी? जिंदगी में लड़ाई क्यों होती है? वो दृष्टांत है, वो एग्जाम्पल है। अब सभी को अपने अपने जीवन में झांक कर देखना है, जितने व्यक्ति, सभी लोगों को। जब जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जब जब आपका दिमाग खराब होता है, आपको उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं आती, लगती पसंद नहीं आती, आप स्वीकार नहीं कर सकते, तब तब क्या होता है? पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में हो, भाई बहन में हो, ताऊ चाचा में हो, कस्टमर में हो, अथवा ऑफिस में हो, दुकान में हो, समाज में हो, कहां कहां क्या क्या घटित होता है? कथनचित छह व्यक्ति सही हैं, कथनचित छह व्यक्ति गलत भी हैं। एक आंख वाला व्यक्ति आता है उसी समय और सबके बहस को सुन रहा था। वो क्या करता है? छहों को मिला देता है। बोले, पहला बोल रहा था हाथी खंबे की भांति ही है, दूसरा पूंछ रस्सी की भांति ही है, दीवार की भांति ही है, हाँ? सूप की भांति ही है, धनुष की भांति ही है, सुन कि उस गोलाकार पाइप की भांति, कुछ भी समझ लो, उसकी भांति ही है। और वो क्या करता है? बोले बस और कुछ नहीं करना है, तुम्हें ही शब्द को हटाना है, भी को लेकर के आना। हाथी रस्सी की भांति ही नहीं है, रस्सी की भांति भी है। आप लोगों की लड़ाई कब होती है? क्रोध कब आता है? जो मैं कह रहा हूं, मैं साक्षात देख करके आया हूं, बिल्कुल ऐसा ही है। जब जब परेशानी होती जिंदगी में, जब जब व्यक्ति को टेंशन क्रिएट होता है, तनाव पैदा होता है, वो अपनी बात पे अड़ा रहता है। और जैसे ही कोई आंख वाला व्यक्ति आता है, वो कह देता है कि आप भी सही हो और सामने वाला भी सही है। बस जैसे ही हम ही से भी की ओर आ जाएंगे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का। 6 फिर बाद में 3 यानी 63। 6 और 3 एक दूसरे को फेस करते हैं, दोनों के चेहरे एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, तो वहां शांति होती है। और जैसे ही दोनों के चेहरे एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं, देखना अब ऐसे थे अब ऐसे हो गया, क्या हो गया? अब 6 था फिर बाद में 3 था, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे। और जैसे ही 6 की जगह 3 और 3 की जगह 6 आ जाता है, तो क्या हो जाता है? अभी जो 63 था वो 36 बन गया, और 36 का आंकड़ा क्या कहलाता है? 36 का आंकड़ा मतलब आपस में विसंवाद, लड़ाई। जहां ही आया समझना वहां 36 हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे की पीठ से पीठ मिला करके हैं, यानी एक ईस्ट की ओर है, एक वेस्ट की ओर है। क्या होता है परिवार में?
पिता ईस्ट को देख रहा है, वो कहता है बिल्कुल मेरा अनुभव है, जिंदगी भर का तजुर्बा ऐसा ही है। अब बेटा का अनुभव तो नहीं है लेकिन उसका उत्साह है। अब उसने नई दुनिया देखी है, बोला ऐसे चलोगे तो ठीक बिजनेस होगा। अब पिता अपनी बात पे अड़े हैं, बेटा अपनी बात पे अड़ा, वो पढ़ाई करके आया है। क्यों पिता गलत है? नहीं नहीं, बेटा गलत है। जब पिता भी गलत नहीं, बेटा भी गलत नहीं, तो परेशानी कहाँ हो रही, लड़ाई क्यों हो रही है? वो भी झुकने को तैयार नहीं, वो भी सामने वाले के एंगल से वस्तु को देखने की कोशिश नहीं करता, और बेटा भी पिता की दृष्टि से वस्तु को, परिस्थिति को देखने की कोशिश नहीं करता। वही सारी के सारी जड़ शुरू हो जाती परेशानी की। जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही है, समझना। हमें और कुछ नहीं करना है, अपनी अपनी सीट बदलना है। चेंज योर सीट। आप उसकी सीट से जाकर के परिस्थिति को देखोगे और वो आपकी सीट में बैठकर के परिस्थिति को देखेगा। विसंवाद कहीं है ही नहीं, परेशानी कहीं है ही नहीं, परेशानी। बस ये सिद्धांत है अनेकांत का सिद्धांत। अभी हम शास्त्रों की भाषा में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, अनेकांत क्या कहलाता है उसको भी गौण कर दो, लेकिन उसका जो मूल तथ्य है जिसके लिए अनेकांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, उसका उद्देश्य अभिप्राय जो है जीवन में समन्वयता होना चाहिए, शांति होना चाहिए, समता होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर स्वामी जी ने अनेकांत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लेकिन हर व्यक्ति सिद्धांत को भूला हुआ है, हर व्यक्ति अपनी ही की बात पर अड़ा हुआ है। चलो हम आपसे एक पूछते हैं, आप लोगों को हमारे हथेली दिख रही है? कौन सा रंग है बताओ? स्किन कलर तो है, पिंकिश कलर है। गलत बोल रहे हैं आप लोग, ब्राउनिश है। पिंकिश नहीं है, ब्राउनिश है। आप कौन सा कलर हो गया? हाँ नहीं, पिंकिश है। हाँ हाँ, हम अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही है, आप अपनी दृष्टि से सही है ना। आप गलत है ना हम गलत है। हाँ हाँ, पिंकिश भी है, ब्राउनिश भी है। जिंदगी में ऐसा होता है, आप सामने वाले की बात को ऐसा देखते हो। जब वो अपनी बात को कहता है, आप उसके एंगल से वस्तु को देखने की कोशिश करते हो? क्यों? उसके दृष्टिकोण से वस्तु को समझने की कोशिश करती है? दुनिया में कोई नहीं करता। और जो व्यक्ति इस एंगल को अपने भीतर लेकर के आ जाए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे विरोधी हो चाहे वो हितैषी हो, चाहे भाई हो चाहे वो बहन हो, पिता हो चाहे वो पुत्र हो, वो हस्बैंड हो वाइफ हो, कोई भी क्यों हो, हम अपनी बात पर क्यों अड़ जाते हैं? सामने वाले की दृष्टिकोण को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बस जिसने ये समझ लिया सिद्धांत समझना, उसने धर्म के रहस्य को समझ लिया। वो व्यक्ति दुनिया में कभी दुखी हो नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी परेशान होगा नहीं, वो हर हाल में आनंद में रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अपनी एंगल से सही, हम अपने एंगल से सही। फिर विसंवाद किस बात का, टेंशन किस बात का, परेशानी किस बात की? आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? कभी आप सामने वाले के एंगल से देखने की कोशिश करते हो? क्यों पंकज जी, पत्नी की दृष्टि से देखते हो संसार को? कभी बेटे की दृष्टि से देखते हो? हाँ, क्यों नहीं देख पाता? हाँ, अब जो हमारा ईगो आ जाता है, हम क्यों उसकी माने, है ना, हम क्यों झुके? जैसे ही वो आ गया, फिर वो 20 ही की ओर आ गया, अब वो 36 की ओर आ गया, 63 की ओर नहीं रहा। चाहे बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन हो, वो बड़ी बोलती है कि मैं क्यों झुकूं, है ना, छोटी बोलती है मैं क्यों मानूं। गलत तो नहीं? क्या लगता है, ईगो हर्ट होने लगता है ना। हमें पता है कि वो अपने एंगल से सही है, लेकिन हमारी इंसल्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसे होता है ना। कैसा होता है? जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संसार को सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखना सीखा और कुछ। परिस्थिति वही है, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते,
हम अपने देखने के नजरिए को बदल सकते हैं और कुछ नहीं। जिंदगी में तथ्य यह है कि हम करते नहीं हैं और न कि हम कर नहीं सकते। हम संसार को नहीं बदल सकते, जो हमें मिला है हम उसे नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन हम देखने के नजरिए को अवश्य बदल सकते हैं, जीने के ढंग को अवश्य बदल सकते हैं। सलीके से चला जाए तो प्यादा भी वजीर हो जाता है। हमें जो लोग मिले हम उन्हें नहीं बदल सकते, और परिवार जो मिल गया है बदल दो। बच्चे को नहीं बदल सकते, पत्नी को बदल सकते, हमारी डाइवोर्स दे देंगे, कितनी बदलोगे? हाँ, माँ को बदल सकते हो, पिता को बदल सकते हो, सास को बदल सकते हो, बहू को बदल सकते हो, बेटे को बदल सकते हो। जो है सो है, वो तो है। हम संसार को बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, न संसार के लोगों को बदल सकते हैं। जो हमें मिला हम उसे नहीं बदल सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ हमारा नजरिया। और जैसे ही नजरिया बदला, भले ही मिला उसे प्यादा था। कभी चेस खेला, शतरंज खेले? तो शतरंज खेलता है खिलाड़ी तो प्यादा भी एक स्टेज में जाकर के वजीर बन जाता है ना। बस सलीके से चलने की आवश्यकता होती है। सलीके से चलने वाला व्यक्ति यदि होता है तो प्यादे को भी वजीर में कन्वर्ट कर सकता है, अपनी हार को भी जीत में कन्वर्ट कर सकता है, प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में ढाल सकता है। बस आवश्यकता है हम ही को छोड़ करके भी को अपनाना सीखें। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना। इससे बड़ा समाधान दुनिया में कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा समाधान भगवान महावीर स्वामी जी द्वारा दिया। अब इसी का जब विस्तार करेंगे, शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, तो वो अनेकांत क्या कहलाता है, अनेकांत की परिभाषा आपको मिलते जाएगी। लेकिन उस अनेकांत का प्रैक्टिकल अप्रोच जो है, हमें ही को छोड़ करके भी को अपनाना। अपनाते अपनी जिंदगी में। अरे जी मैं क्यों झुकूं, वो मेरी मानती ही नहीं, वो मेरी बात ही नहीं मानता। वो छोटा होकर कैसा बोलता है? हम बराबर हैं, हम दोनों पार्टनर बराबर हैं, मैं क्यों मान लूं? अथवा भले ही मैं छोटा हूं, लेकिन मैंने दुनिया ज्यादा देखी है। क्या क्या होता है जिंदगी में, क्या होता है जब जब आपकी जिंदगी में परेशानी आती है, थोड़ा सा मार्क करना, ध्यान करना, कब कब होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इस समाधान को, अनेकांत के समाधान को अपने जीवन में उतारना सीखो। इससे बड़ा समाधान दुनिया में कहीं नहीं। व्यक्ति क्रोध को भी आसानी से जीत जाए। जितने भी मुनि महाराज होते हैं, समता में सिर्फ इसी बल पर जीतते हैं। जो रहते हैं ना, घोर से घोर अवसर भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पत्थर भी मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई थूक भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कली कुछ कह भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसका दृष्टिकोण है। हो सकता है वो अपने दृष्टिकोण से सही है, नहीं तो हाथी को पूंछ ही मान रहा है, पूंछ के एंगल से बिल्कुल सही है, वो रस्सी ही है। हाथी क्या परेशानी है, कैसी कारण में परेशानी आ रही? खंबे की बात ही है, हम फिर उस एंगल से खंबा ही है वो, क्या परेशानी आ रही? जिंदगी में अपना सकते हो अनेकांत। तो उसको अपनाने के लिए क्या करना होगा? जो इस सिद्धांत को अपनाते हैं उन महापुरुष से अपने आप को जोड़े, तो हमारे भीतर भी क्षमता विकसित होगी कि हम भी वैसा ही पा सकते, कर सकते हो। चलो उन महापुरुष का ध्यान करना। जब भी अपने क्रोध को जीतना हो, एक बात आपसे कहते हैं, कल हमने कहा था हरे रंग से ओम का चिंतन करना। हरा रंग भी बहुत महत्व का ही होता है। आज हम कहते हैं कषायों को जीतने के लिए अपने हृदय स्थान में उन उपाध्याय परमेष्टि को विराजमान करके ध्यान करना। इस मंत्र का भी आलम्बन लेकर के करेंगे और दृष्टि में उस अनेकांत की भावना को लेकर के आएंगे तो बहुत कुछ पा सकते। ओम राम नमो वज्रायाम, राम, ओम राम नमो वज्रायाम। लेकिन सिर्फ मंत्र नहीं, मंत्र के पीछे छिपी हुई जो भाव है ना, वो परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि जो ज्ञान से आपूरित होते हैं, उस अनेकांत में सिद्धांत से भरे हुए हैं, जो सप्त भक्ति की सिद्धांत से भरे हुए हैं।
उद्देश्य हमें वहां तक पहुंचना है ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका सार हमारे भीतर आ सके। बरोबर। और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच जिंदगी में अपनाना, सुनकर के इधर से उधर छोड़ मत देना। थोड़ा अपने ईगो को कम करेंगे तभी हम ही से भी की ओर जाएंगे। चलो 5 मिनट आराम से।